पीयूष बजाज। वेलकम टू द चैनल गोला द ऑलराउंडर एकेडमी। आज हम जानेंगे कि पीएम केयर फंड्स का जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर हम आज बात करेंगे कि पीएम केयर फंड्स को पीएम एनआरएफ से क्या अलग है और एनडीआरएफ से उसका क्या मसला है और वो आरटीआई के अंदर आता है कि नहीं आता। जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो पीएम केयर फंड्स को एनडीआरएफ में मर्ज करने की जो प्ली डली थी उसको रिजेक्ट किया। हम इस सब के बारे में जो कंफ्यूजन है और जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है पीएम केयर्स फंड की, उस पर आज हम बात करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर होगा और आपको हमारे वीडियो की अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको इस तरह की और भी अच्छी टॉपिक्स पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। आप हमारे चैनल को अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आगे सब शॉर्ट फॉर्म्स यूज करूंगा तो पहले आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ जिससे कि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये 3 टाइप के फंड है हमारे पास: पीएम केयर्स फंड, पीएम एनआरएफ फंड और एनडीआरएफ फंड। तो पीएम केयर्स का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजंस एंड असिस्टेंस इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। पीएम एनआरएफ का है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और एनडीआरएफ का है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। अभी हमने देखा कि 3 टाइप के फंड है: पीएम केयर्स फंड, पीएम एनआरएफ और एनडीआरएफ। तो पहले हम जानेंगे पीएम केयर्स और एनडीआरएफ के बीच में बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमारे 28 मार्च को एक पीएम केयर्स फंड को लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने पूरे देश से जनता से आग्रह किया कि उसमें देश की जो कोरोना वायरस के थ्रू जो नुकसान हुआ है इस आपदा को लड़ने के लिए एक प्राइवेट डोनेशन को चालू किया और इसको एक पब्लिक ट्रस्ट बनाया। तो इसके बाद ही कंट्रोवर्सी चालू होने लगी कि पहले से ही हमारे पास एनडीआरएफ और पीएमएनआरएफ फंड था, तो फिर ये पीएम केयर्स फंड का बनाना क्यों और ये इन दोनों को मर्ज कर देना चाहिए, इस पर चर्चा होने लगी। पीएम केयर्स और एनडीआरएफ में क्या फर्क है? एनडीआरएफ फंड का निर्माण हुआ था हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत। एनडीआरएफ फंड डायरेक्ट जो हमारा बजट हर साल पास होता है, जो मनी बिल पास होता है, उससे उसमें फंड एलोकेट किया जाते हैं और अगर उसके विपरीत हमारे पीएम केयर्स फंड में तो हमको डायरेक्ट डोनेशन के थ्रू उसमें फंड्स एलोकेट हो रहे हैं, उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर उसमें डोनेट कर सकते हैं। और एनडीआरएफ में सिर्फ बजट के थ्रू ही उसमें डोनेशन जाता है। एनडीआरएफ का निर्माण जो था वो नेचुरल कैलेमिटीज को डील करने के लिए था, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स, साइक्लोन, सुनामी और ड्रॉट जैसी सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए उसका उपयोग किया गया। एनडीआरएफ को हर साल ऑडिट होता है जो कि हमारा कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल के थ्रू उसको ऑडिट किया जाता है और पीएम केयर्स फंड में ऑडिट की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें प्राइवेट और या इंडिपेंडेंट पर्सन के थ्रू ऑडिट कर सकता है गवर्नमेंट। जो एनडीआरएफ है डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी है और जो पीएम केयर्स फंड है वो पब्लिक अथॉरिटी के अंदर नहीं आता है। तो इसके ऊपर ये अभी सुप्रीम कोर्ट पे एक प्ली जारी की गई थी कि पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ से जोड़ दिया जाए। तो इसने सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकारते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड एक अपना सेपरेट फंड है, इसको उसके साथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो एक अपना अलग सेटअप फंड है। और गवर्नमेंट क्योंकि एक पब्लिक प्राइवेट ट्रस्ट बना हुआ है उसको इससे ये अलग करता है एनडीआरएफ से, तो ये प्ली को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब हम आते हैं पीएम केयर्स और एनडीआरएफ पर। पीएम केयर्स तो अभी हमने देखा कि सेटअप हो चुका है, इसका मेन गोल था कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और आगे की जो आपदाएं थी उसके लिए। और पीएम एनआरएफ जो है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये 1948 से सेटअप किया हुआ है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसका मेन मोटो जो पार्टीशन के टाइम जो हमने विकट स्थिति देखी थी, जो जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया था पार्टीशन के बीच में, उन लोगों को रिलीफ देने के लिए इसको मेन मुद्दा इसका था। और इसके अंदर बहुत सी चीजें आ जाती है, इसमें नेचुरल डिजास्टर तो आ ही जाते हैं जैसे साइक्लोन, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड्स कवर करता है। साथ ही ये जो राइट्स में जो हुए नुकसान होते हैं, जो दंगों से नुकसान होता है, उसको भी ये कवर करता है। एसिड अटैक विक्टिम्स या कोई मेडिकल इमरजेंसी किसी पर्सन की यानी कैंसर पेशेंट्स है उसके थ्रू को भी ये कवर करता है। साथ ही कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें हजारों की तादाद में लोगों को नुकसान पहुंचता है, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, इन सब चीज को ये पीएम एनआरएफ कवर करता है। पीएम एनआरएफ में भी हम प्राइवेट डोनेशन यानी पब्लिक उसमें डोनेट कर सकती है, जैसे कि पीएम केयर्स में भी पब्लिक डोनेट कर सकती है।
पीएमएनआरएफ में था कि एक बार था और उसमें जो पब्लिक सेक्टर्स थे, यानी जो गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स थे और गवर्नमेंट ओन्ड यूनिट्स थे और इंडस्ट्रीज थी, वो उसमें डोनेट नहीं कर सकती थी। पर पीएम केयर्स में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, उसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों डोनेट कर सकते हैं। अगर हमने देखा होगा कि कई पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे रेलवेज और कई ऐसे यूनिटों ने, भेल वगैरह ने अपने एम्प्लॉयज की 2-2, 3-3 महीने की या 2-2 हफ्तों की ऐसे सैलरी काटते हुए उसमें डोनेशन दिया है। तो ये इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है हमें, और पीएमएनआरएफ में ये चीज नहीं है। साथ ही पीएमएनआरएफ में कुछ लिमिट्स दी गई थी अमाउंट के डोनेशन की, पर यहाँ पे नो कैप है डोनेशन की पीएम केयर्स में, कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितना रुपए भी डोनेट कर सकते हैं। अभी हाल ही में देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 500 करोड़ से ज्यादा पीएम केयर्स फंड में डोनेट किया। तो ऊपर दोनों में डोनेशन जो है 100% टैक्स डिडक्टेबल है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। यानी आप दोनों में पीएम केयर्स और पीएमएनआरएफ में डोनेट करेंगे तो दोनों में ही आपको टैक्स बेनिफिट एग्जेम्पशन पूरा उसमें मिलेगा। अब हम आते हैं कि सीएसआर में हमें पीएम केयर्स में एक नई चीज देखने को मिलती है कि सीएसआर में इसको जोड़ा गया, कंपनीज एक्ट के अंदर एक सीएसआर करके प्रोसीजर होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी जिसे कहा जाता है। इसमें क्या है कि कंपनीज जो जिनका टर्नओवर बहुत अच्छा होता है, जिनका 500 करोड़ से ज्यादा जिनका टर्नओवर है, उनको एक बताया जाता है कि आप सोसाइटी के थ्रू अगर आप कमा रहे तो आपको एक सोसाइटी की तरफ आपका कर्तव्य बनता है, तो उनको कुछ सोसाइटी के प्रति कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी करते हुए काम करने पड़ते। तो ये पीएम केयर्स फंड को उसके अंदर एम्बिट में लिया गया है, जो कि हमें पीएमएनआरएफ में देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक बड़ी स्टेप देखने को मिली हमें, पीएमएनआरएफ में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। दोनों में ही ऑडिट जो है वो इंडिपेंडेंट उसके किया जाता है, तो ये तो एक सिमिलरिटी हो गई दोनों में। पर सबसे बड़ा डिफरेंस है कंपोजिशन का। ये दोनों ही जो ये पीएम केयर्स फंड है एक पब्लिक इंटरेस्ट ट्रस्ट है और पीएमएनआरएफ जो है वो भी एक ट्रस्ट है। तो दोनों में कंपोजिशन जो है कि वो दोनों ही प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड किए जाते हैं, पर पीएमएनआरएफ में प्राइम मिनिस्टर जो चेयरमैन है, तो उनके साथ ही जो पीएमओ ऑफिस है उसके जो मेंबर्स है और जो ऑफिशियल या कोई ऑर्डिनरी मेंबर जो पीएम खुद अपॉइंट कर सकता है, उसमें एनआरएफ में अपॉइंट करता है। पर पीएम केयर्स में चेयरमैन जो हमारे रहेंगे प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे, पर जो उसके जो एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर्स है वो एक्स ऑफिशियल जो होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स डायरेक्टली बन जाते हैं। तो कंपोजिशन में भी हमें ये डिफरेंस देखने को मिलती है। तो दोनों ही में काफी समानता है पर कई डिफरेंस भी है। जैसे मेजर डिफरेंस है सीएसआर का, जो कि एनआरएफ में नहीं है और पीएम केयर्स में है। दूसरा कि पब्लिक जो सेक्टर्स है वो पीएमएनआरएफ में नहीं डोनेट कर सकते। साथ ही साथ जो हमें कैप देखने को मिलती है, पीएम केयर्स में कोई कैप लिमिट नहीं है। ये तीन चीज मेजरली हमने को डिफरेंस देखने को मिला। साथ ही फोर्थ जो उनका दोनों का कंपोजिशन भी कमेटी का और स्टेट का अलग है। फिर भी इस पर एक कंट्रोवर्सी की हुई थी कि ये दोनों सिमिलर नेचर के हैं, तो डायरेक्ट पीएमएनआरएफ पे ही क्यों ना हम डोनेट करें। तो हमने स्टार्टिंग में जैसे कि देखा कि पीएमएनआरएफ का स्कोप बहुत वाइड है। उसमें नेशनल डिजास्टर, कैंसर पेशेंट्स है उसके लिए भी मदद करता है, और जैसे कि राइट्स में जो नुकसान हुआ उसके पीछे भी वो हेल्प कर रहा है आपको, और जो एक्सीडेंट्स मेजर हुए वो इन्हें उसका एम्बिट जो है काफी वाइड है। वही हम जो पीएम केयर्स देखें कि ये इतने ग्रैंड लेवल पे हुआ क्योंकि जो हमारा अभी नुकसान हुआ है, ये ग्लोबल पेंडेमिक और हमारे कंट्री का जो इंडिया का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, पीएम केयर्स में डायरेक्ट उसका हेल्थ के थ्रू, हेल्थ पे उसकी फंडिंग जा रही है ज्यादातर। उसका मोटिव ये देखा गया। आगे जो आपदा जाएगी उसमें भी पीएम केयर्स का यूज होगा, पर जो डायरेक्ट हमने पीएम केयर्स में जो फंड्स है वो डायरेक्ट एलोकेट हेल्थ में किए जा रहे हैं। हमें पीएम केयर्स का होना एक अच्छा एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि उसमें हमें अभी अगर देखेंगे तो उसमें पीएम केयर्स के नाम पे, क्योंकि सब एक यूनिटी हमको देखने को मिली कि सबने ग्लोबल पैंडेमिक को लड़ने के लिए उसमें डोनेशन किए। अगर वही हम पीएमएनआरएफ में डायरेक्ट मांगते जिसका स्कोप बहुत वाइडर है, तो शायद हमको इतने डोनेशंस देखने को नहीं मिलते। ये तो था कि पीएमएनआरएफ, पीएम केयर्स और एनडीआरएफ इन सबका के बीच में जो डिफरेंस है और मेल जो था, उनके ऊपर जो कंट्रोवर्सीज हुई कि ये इनको इनके साथ क्यों नहीं जोड़ा गया, तो वो हमने आपको समझा दी। पर साथ ही एक और मुद्दा था कि बीच में एक पर्सन ने आरटीआई डाली थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन डाली थी कि पीएम केयर्स में कितना अभी तक डोनेशन हो चुका है और उसकी स्पेंडिंग किस प्रकार से हो रही है, इस पर भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। तो इसका एक पर्सन ने जब उसको पीआईएल डाली तो गवर्नमेंट ने उसको रिस्पॉन्स देते हुए कहा कि ये जो पीएम केयर्स फंड है वो
पब्लिक अथॉरिटी नहीं है जिससे कि हम आपको इसकी इंफॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू नहीं दे सकते। आरटीआई का अर्थ यह है कि राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू जो हम अगर जो फाइल करते हैं उसके थ्रू हम कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी पब्लिक अथॉरिटी की डिटेल्स हम मांग सकते हैं। पर गवर्नमेंट ने इसका जवाब देते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड जो है वो एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, पर वो एक प्राइवेट इंटरेस्ट ट्रस्ट है जो कि हमारे चेयरमैन और जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड कर रहे हैं, जो उनके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है, कमेटी मेंबर्स है, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर है। तो क्वेश्चन इस पे ये भी अराइज होता है कि अगर ये कंट्रोल तो पीएमओ द्वारा ही किया जा रहा है, पीएम के लोगों द्वारा किया जा रहा है, तो ये पब्लिक अथॉरिटी कैसे नहीं हुआ। तो इस पर भी कोर्ट ने अपनी जाते हुए इसको थोड़ा सेपरेट बताया, पर उसकी अभी याचिका और चलने को है, उसका भी फाइनल डिसीजन कोर्ट का इस पर आने का है। तो अभी गवर्नमेंट के अनुसार तो ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है और इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर नहीं आता है। तो अभी ये कंट्रोवर्सी का रिजोल्यूशन उतने अच्छे से अभी हमको देखने को नहीं मिला, पर मेरा मानना है कि ये एक पब्लिक अथॉरिटी के अंदर नहीं आएगा। इसका अगर जानकारी जानने की फंडिंग और एक्सपेंडिचर पीएम केयर्स फंड का कैसे हुआ, तो वो पीएम केयर्स वेबसाइट पर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से मौजूदा किया है। अभी की स्थिति के हिसाब से गवर्नमेंट ने 3100 करोड़ तक का उसमें इनको डोनेशंस आ चुके हैं और प्लस में है, तो पर अभी जो रिकॉर्ड है वो 3100 तक का ही है। तो उसका एक्सपेंडिचर में उन्होंने बताया है कि 2000 करोड़ के करीब तो हमने हेल्थ के जो पीपी किट्स और जो वेंटिलेटर्स इस टाइप की सिचुएशन के लिए हमने उसको एलोकेट किया है। साथ ही 1000 करोड़ हमने जो माइग्रेंट वर्कर्स के जो मूवमेंट को भी हमने देखने मिला और जो अलग अलग स्टेट्स में रिलीफ पहुंचाने के लिए 1000 करोड़ को एलोकेट किया गया और जो 100 करोड़ बचता है उसको हमने वैक्सीन में जो निर्माण के लिए उसका उपयोग देखने को मिला है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। तो मैं समझता हूँ कि आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे पीएम केयर्स की कंट्रोवर्सी के बारे में, और जो एनआरएफ है इन सब में जो डिफरेंसेस है वो आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।